हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर से एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपसे रेजोनेट करती है ये रीडिंग, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आएँ। जो भी जीवन में आपका लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस है, तो वो ईश्वर की कृपा से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए, सेंडर की तरफ वापस लौट जाए ऐसी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं। और ऐसी नकारात्मक जो वाइब्रेशंस है आपके जीवन से दूर रहें, यही मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़े मैंने और आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है ये आपके जीवन में अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संकेत, जो भी संदेश हमारे दर्शकों के लिए आज निकल के आ रहा है वो तो पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें। चलिए दोस्तों, पहला कार्ड यहाँ पे देख लेते हैं। जो फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे आ रहा है, दैट इज वेट। सो यहाँ पे कुछ आपके जीवन में आने वाला है, कुछ बहुत बड़ा यहाँ पे जो समाचार है वो मिल सकता है, जिसके लिए आपको यहाँ पे वेट करने के लिए भी, प्रतीक्षा करने के लिए आपको प्रेरित किया जा रहा है कि अगर सब्र रखेंगे, धैर्य रखेंगे, इंतज़ार करेंगे तो अच्छी चीज़ ज़रूर आपके समक्ष खुद ब खुद चल के आएगी। बस मेहनत करते रहना है और इंतज़ार करना है। इसी के साथ सेकंड कार्ड ऑफ द डे, जैसा कि हम देख सकते हैं, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, जो कुछ भी आने वाला है कुछ ही समय में, हो सकता है आपके अंदर किसी चीज़ के लिए सवाल चल रहा हो कि कब आपने जिस चीज़ के लिए मेहनत की है, या किसी रिश्ते से रिलेटेड कोई सवाल है, अपने काम से रिलेटेड कोई सवाल है, कोई फंसी हुई चीज़ है, जो रुकी हुई चीज़ है कि कब वो पूरी होगी, उससे रिलेटेड कोई सवाल मन में चल रहा है, तो उसका भी जवाब यहाँ पे यूनिवर्स ने देने की कोशिश की है कि बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, अगले कुछ हफ्तों में आपको ज़रूर उसका जवाब और वो चीज़ होती हुई आपके जीवन में ज़रूर दिखेगी। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड लेंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पे मैं कुछ छिपी ऊर्जाएं भी पढ़ सकता हूँ इन कार्ड्स में, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जो आपके लिए निकल के आ रही है। और एक बार फाइनल कार्ड देख लेते हैं रीडिंग के फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। यस, ओके। सो यहाँ यस की ऊर्जा भी आ गई दोस्तों। मतलब यहाँ पे डिवाइन ने आपको आपके दिलो दिमाग में कुछ अगर सवाल चल रहे थे अपनी ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव से जुड़ी हुई, तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको हाँ के रूप में डिवाइन ने, यूनिवर्स ने जवाब देने का प्रयास किया है। तो कार्ड बहुत सकारात्मक है आपके लिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं यहाँ पे छुपे हुए रूप में जो ऊर्जा मैं देख पा रहा हूँ, पढ़ पा रहा हूँ अपनी इंट्यूशन के द्वारा, वो यही है कि आपके जीवन में ये जो भी आपके कॉम्पिटिटर है, जो भी आपके विरोधी हैं, विरोधी मानसिकता वाले हैं, हेटर हैं, या आपसे कंपटीशन की भावना है किसी प्रकार से, अगर इनके अंदर ईर्ष्या द्वेष है आपको लेके, तो मैं देख सकता हूँ कि कहीं ना कहीं उस ईर्ष्या द्वेष को इन्होंने अपने चरम पे पहुंचाने के लिए कोई बहुत बड़ा फैसला या कोई बहुत बड़ा कदम उठाने के लिए इन्होंने किसी एक ज्ञानी महात्मा या किसी सिद्ध पुरुष से इन विरोधियों ने या आपके हेटर ने संपर्क करने की कोशिश की है, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। और
जैसा कि मैं यहाँ पे फ़ील कर पा रहा हूँ, इन्होंने जब आपके बारे में पता लगाने की कोशिश की कि किस तरीके की आत्मा हैं आप, या फिर किस तरीके से आपके जीवन पे तंत्र मंत्र या जादू टोना टोटके के द्वारा या किसी और प्रभावशाली तरीके से आपके जीवन पे बुरा जो असर है वो डालने की कोशिश ये कर सकते हैं, आपके बढ़ते कदम को रोक सकते हैं, या फिर आपके जीवन में तूफान मचा सकते हैं। ये जब इन्होंने ये पता करने की कोशिश की, तो उन सिद्ध पुरुष ने सिर्फ एक ही इनको जवाब दिया कि आपके साथ ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि आपके साथ एक ऐसी अनदेखी ताकत आपका सुरक्षा कवच बन के खड़ी है जिसको कोई भी नहीं भेद सकता। कहीं ना कहीं आपके साथ जो जुड़ी हुई ऊर्जा है दोस्तों, उसके बारे में सुनकर ये जो भी आपके विरोधी हैं, जो भी आपके हेटर्स हैं, हो सकता है आप में से कई कई लोग किसी प्रभावशाली लोग से भी जुड़े हों, किसी प्रभावशाली जगह पे आपने अपने क्षमता का प्रदर्शन किया हो, जिसके कारण ये जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, ये कहीं ना कहीं ये जान चुके हैं कि आपसे लड़ना मुमकिन नहीं है उस लेवल पे जैसा ये सोच रहे हैं। इनको आपकी क्षमता, आपकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, आपकी जो अंतरात्मा की आवाज़ की जो शक्ति है, वो कहीं ना कहीं जानकर इनको अंदर से बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना या पीड़ा महसूस हुई है। ये मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। और इस मानसिक पीड़ा के कारण कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर पागल हुए पड़े हुए हैं, बिल्कुल ही अपना होश हवास से खो बैठे हों। ये इनकी इस समय स्थिति है, इस समय जीवन में आपके विरोधियों की। इसी के साथ आपके लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा गाइडेंस है जो आपके लिए भविष्य के लिए भी निकल के आ रहा है, उसके बारे में भी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले कार्ड से शुरुआत करेंगे। वेट का कार्ड यहाँ पे आपके लिए आया है, जो सबसे पहला संदेश है इस रीडिंग का। और ये कार्ड यहाँ पे यही कह रहा है कि किसी ज्ञानी महात्मा ने जो है आपकी ऊर्जा को देखकर तुरंत कोई निर्णय नहीं दिया है। और ये जो भी लोग, जो भी ये विरोधी या जो भी आपके बारे में पता लगाने गए थे इन सिद्ध महापुरुष के पास, वो यही जानना चाह रहे थे कि कब वो अपने जो षड्यंत्र है उसका इस्तेमाल करके आपके खिलाफ कदम उठा सकते हैं, ताकि आपके जीवन में मैक्सिमम प्रभाव इनके कर्मों का देखने को मिले। या जो भी ये इनकी जो ये जो अनर्थ करने का सोच रहे हैं आपके जीवन में, वो कब कर सकते हैं, ये कुछ वो जानने के लिए गए थे, या फिर कोई ऐसा तरीका जिससे ये आपको रोक पाए, ये जानने के लिए गए थे। लेकिन हम देख सकते हैं कि उन महात्मा ने आपकी ऊर्जा को कहीं ना कहीं देखकर ये पढ़ लिया है कि आपका नुकसान करना कोई खेल नहीं है। उन्होंने कहीं ना कहीं, हम देख सकते हैं, पहले समय को देखा है, आपके कर्मों की ऊर्जा को देखा, और फिर कहीं ना कहीं ऐसी बात समझी है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। ये साफ मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। एक चीज़ और यहाँ मेरे सामने आ रही है कि ये जो भी महापुरुष है, जो भी ये सिद्ध पुरुष है, इन्होंने कहीं ना कहीं महसूस किया है कि आपके जीवन पर जितनी भी रुकावटें आई हैं, वो हमेशा के लिए कभी न टिकी रही हैं, न आगे टिकी रह सकती हैं। अभी जो भी कहीं ना कहीं ठहराव आपके जीवन में दिखाई देने को मिल रहा है, वो किसी हार का संकेत नहीं है, बल्कि एक बड़े परिवर्तन से पहले का जो शांत समय होता है, वो अभी हम आपके जीवन में देख सकते हैं। वो स्थिति इस समय नज़र आ रही है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो मैसेज है यूनिवर्स का दोस्तों यही है कि कई बार ईश्वर जो है सबसे बड़ी कृपा देने से पहले इंसान को कुछ समय तक रोक कर रखते हैं। कुछ ऐसी बातें सिखानी होती हैं इंसान को, जिससे कि जब उसके जीवन में वो सफलता, वो प्रगति और उन्नति कदम रखे, तो उसको लंबे समय तक संभाल के भी रख सके वो। इसीलिए यहाँ पे वही ऊर्जा हम आपके जीवन में देख सकते हैं इस कार्ड के द्वारा। और जब सही समय आपके जीवन में आएगा, तो आप ईश्वर के उस आशीर्वाद को संभाल भी सकेंगे, और इसको पीढ़ी दर पीढ़ी आप बांट भी सकेंगे, ताकि आपकी आने वाली जो पुश्तें हैं, जो जनरेशन है, वो भी इस चीज़ को, इस ये जो आशीर्वाद है आपका, आपके ऊपर ईश्वर का, उसको वो भी एंजॉय कर सके। और यही बात देखकर कहीं ना कहीं ये जो भी आपके विरोधी है, जो भी आपके हेटर्स हैं, इनके मन में इस समय बेचैनी कितनी गुना ये बढ़ चुकी है, उसका अंदाज़ा लगाना भी नामुमकिन है। इन्हें ये लगा था कि आपका जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं हमेशा बंद रहेगा, लेकिन उन्हें ये बात भी समझ आ गई है कि रुकना केवल कुछ समय के लिए है आपके जीवन में, और आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपके पूर्वजों का आशीर्वाद, यूनिवर्स का जो आशीर्वाद है, ईश्वर की जो ब्लेसिंग है, वो आपके साथ इस समय खड़ी है। इसलिए इनकी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपका रास्ता रोक नहीं सकती।
क्षण भर के लिए इनको खुश भर ले कर दें, लेकिन वो क्षण भर की खुशी लंबे समय तक नहीं टिक सकती। इसी के साथ जो दूसरा कार्ड है विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, ये बहुत ही साफ संकेत दे रहा है दोस्तों आपके आने वाले समय के बारे में। आने वाले कुछ हफ्तों में ऐसी घटनाएं शुरू हो रही हैं, आपके जीवन में हो सकती हैं, जिनसे आपकी ज़िंदगी की जो दिशा है वो बदलती हुई दिख रही है। ये बदलाव कोई अचानक नहीं होगा, लेकिन इतना स्पष्ट होगा कि आप खुद भी इस ऊर्जा को, इस बदलते हुए ट्रांसफॉर्मेशन को अपने अंदर तक, अपने जहन में महसूस करेंगे। और जो भी परिस्थितियां आपके आसपास हैं इस समय, वो पहले जैसी नहीं रहेंगी, ये हम देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके जो विरोधी, जो भी हेटर्स है, ये जो भी ज्ञानी महात्मा के पास आपकी ऊर्जा समझने के लिए गए थे और उन सिद्ध पुरुष ने आपकी ऊर्जा को देखकर जो समझा, उन्होंने ये चीज़ तो देख लिया कि इस समय जो है अब आपके पक्ष में घूमना शुरू कर चुका है। जो कर्म का पहिया है वो आपको न्याय दिलाने के लिए तत्पर है। ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है और कहीं ना कहीं से आपके ज़िंदगी में जो भी काम लंबे समय से अटका हुआ था, उसमें जो है धीरे धीरे रास्ते इस समय खुलने लग रहे हैं। उसका संकेत यहाँ पे आ रहा है। और ये जो भी लोग हैं, जो भी ये आपके विरोधी हैं या आपके प्रति नकारात्मक भावना रखते हैं, इन्होंने आपको कमज़ोर समझा था और यही लोग अब जो है आपकी जो बदलती हुई स्थिति है उसको देखकर अंदर से बहुत ज़्यादा असहज होने वाले हैं। आने वाले समय में अभी भी हो रहे हैं और आने वाले समय में और भी ज़्यादा असहज हो रहे हैं। और जब कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात उन महात्मा के मुख से सुनी है, तो ये और भी ज़्यादा असहज हो चुके हैं। इस वक्त देख सकते हैं कि ये जो आपका भविष्य, ये जो उज्जवल भविष्य एकदम चमकता हुआ आ रहा है आपके लिए, तो ये एक नई दिशा, एक नए शिखर के रूप से, उस स्वरूप में आ रहा है आपके जीवन में। लेकिन जो आपके हेटर्स हैं, उनके जीवन में ये किसी भी मानसिक पीड़ा या मानसिक तनाव से कम नहीं है। उन्हें ये समझ आ गया है कि आपको वो एक समय पर रोकना तो चाहते थे, लेकिन अब समय जो है स्वयं आपको आगे बढ़ाने में लगा हुआ है और इनकी जो नकारात्मक ऊर्जा फैलाने का जो वक्त है वो अब बीत चुका है। इन्होंने बहुत अपनी मर्जी की कर ली है, लेकिन अब यहाँ पे यूनिवर्स ने जैसे इनके मुंह पर उन सिद्ध पुरुष के थ्रू जैसे बोल दिया हो कि अब बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब नहीं चलेगा। इसी चीज़ को यहाँ पे कंफर्म कर रहा है दोस्तों ये यस का कार्ड जो लास्ट में हम देख पा रहे हैं। कंक्लूसिव कार्ड है पूरी रीडिंग का और ये मोहर भी लगाता है आपके साथ खड़ी हुई सकारात्मक ऊर्जा के बारे में। इसका अर्थ है कि ईश्वर ने जो है आपके लिए जो लिखा है, जो यूनिवर्स ने आपके लिए जो रास्ता तय कर दिया है, उस उन्नति, प्रगति और सफलता के रास्ते को कोई मिटा नहीं सकता। यदि आपके मन में लंबे समय से कोई प्रार्थना, कोई सपना या कोई उम्मीद चल रही थी, तो ये कार्ड कह रहा है कि उसका उत्तर जो है सकारात्मक रूप में जा रहा है, सकारात्मक दिशा की तरफ बढ़ रहा है। ये आपका सवाल किसी भी जीवन के किसी भी पड़ाव से जुड़ा हुआ हो सकता है, चाहे आपके रिश्ते से जुड़ा हुआ हो, चाहे आपके कार्य क्षेत्र, आपके वर्क प्लेस से जुड़ा हुआ हो। तो ये किसी भी तरीके से ये सवाल आपके अंदर घर किया हो सकता है, जिसका जवाब यहाँ पे यूनिवर्स ने, डिवाइन ने देने की कोशिश की है। और जिस भी ज्ञानी महात्मा ने आपकी ऊर्जा को देखा है दोस्तों, उन्होंने ये भी महसूस किया है कि आपके ऊपर अदृश्य संरक्षण बना हुआ है, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद बना हुआ है आपके सर पे। और जो भी आपके खिलाफ नकारात्मकता फैला रहा है या किसी प्रकार का तंत्र मंत्र या टोने टोटके का भी उपयोग कर रहा है, तो ईश्वर का आशीर्वाद और आपके पूर्वजों का जो संरक्षण है, वो जो है वो सारी ऊर्जा उन्हीं की तरफ बैकफायर करने में पूरी तरह से तत्पर है। ये हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसलिए कई बार जो है मुश्किलें जो हैं आपके बहुत पास आकर भी टल गई हैं। ये उसी चीज़ का नतीजा है और शायद आपको उस समय इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन किसी ऊंची शक्ति ने हर बार आपको संभाला है जीवन के अलग अलग मोड़ पे। यही जो आपका सत्य है ना दोस्तों, यही जो कई बार ये घटनाएं आपके जीवन में हुई हैं, ये उन विरोधियों के लिए, उन हेटर्स के लिए बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा का कारण बनी हुई है, क्योंकि उन्हें ये समझ में आ गया है कि जहाँ ईश्वर का हाथ होता है, जहाँ यूनिवर्स का साथ होता है, वहाँ किसी की नकारात्मक सोच, ईर्ष्या या विरोध ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकती। दोस्तों ये जो पूरी रीडिंग है, ये साफ एक बात तो कह रहा है आपके बारे में कि अभी आप अपने जीवन में धैर्य रखिए, सब्र रखिए
क्योंकि समय जो है बहुत बड़ा करवट इसमें ले रहा है आपके जीवन में। और आने वाले कुछ हफ्तों में जो परिवर्तन आपके ज़िंदगी में शुरू हो रहा है, वो केवल परिस्थितियां ही नहीं बदलेगी आपके जीवन की, बल्कि आपकी जो कहानी है उसका नया अध्याय भी लिखेगी। दोस्तों, ये थी बहुत बड़ी गाइडेंस आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे, ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। इसी के साथ हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम डिवाइन के गाइडेंस, यूनिवर्स के गाइडेंस से कुछ इनिशियल्स निकाल रहे हैं। लेट्स सी। ओके, काफ़ी सारे आए हैं। यू, एक्स, बी, पी, एल, सी, एस, डब्ल्यू एंड क्यू। सो दोस्तों, ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के साथ, आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिन परिस्थिति, जिन लोगों की हमने यहाँ पे चर्चा की है उनसे कहीं ना कहीं मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आपकी ऊर्जा क्या कह रही है, आप कैसा फील कर रहे हैं इस रीडिंग के बाद, ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। और इस रीडिंग पे, इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट आपने बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार, सपोर्ट और प्रोत्साहन ऐसे ही बनाए रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय महादिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।